हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्रैमर्स रूल। एक तो आप उसे क्रैमर्स रूल बोलिए, नहीं तो आप उसे डिटरमिनेंट मेथड बोलिए। एग्जाम में एक सवाल पक्का आता है जिसको आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। सो ये जो लेक्चर है हमारा, ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। सो आप पहले, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं आप पहले उनको देख लीजिए, मतलब आपको ये लेक्चर नंबर 6 और अच्छे से समझ में आए। सो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप उसे क्रैमर्स रूल बोलो या डिटरमिनेंट मेथड बोलो। अगर यहाँ क्रैमर्स रूल की जगह डिटरमिनेंट मेथड लिख कर आया फिर भी हमारा सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन हमें दिया है यहाँ पे 4m प्लस 6n इक्वल टू 54। इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे तो ये इक्वेशन में दो वेरिएबल है m और n, और दोनों का जो हाईएस्ट पावर है वो भी कितना है, वो भी 1 है। मतलब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वैसे ही 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। वापस यहाँ पे दो वेरिएबल है m और n, और दोनों का हाईएस्ट पावर कितना है, वो है 1। इसलिए ये भी हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो जब जब हम क्रैमर्स रूल से या डिटरमिनेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी। डिटरमिनेंट को लिखने के लिए दो वर्टिकल लाइंस, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे एलिमेंट्स मतलब नंबर्स। तो ये जो पहला कॉलम दिख रहा है यहाँ पे हम m के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो पहले इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट है 4 और दूसरे इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट है 3। अब आते हैं दूसरे कॉलम में, मतलब यहाँ पे हमारा n का कोएफिशिएंट लिखेंगे दैट इज 6, और दूसरे इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट कितना है, ये है 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हमारा सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो एलिमेंट्स है इनका डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे माइनस, अब बचे हुए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स उनका मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 6। आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे बीच में हमेशा सब्ट्रैक्शन का साइन है। चलो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। सो 18 में से अगर 8 चला गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और बड़े नंबर का साइन कितना है, वो है माइनस। तो जो मेरा d है, d का वैल्यू हमारा कितना आया, d का वैल्यू हमारा आया -10। ठीक है यहाँ तक ओके। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने d तो निकाल दिया, अब हम निकालते हैं d ऑफ x। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ d। यहाँ पे मुझे x नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे जो वेरिएबल है वो है m और n, तो मैं dm लिखूंगा। अदरवाइज अगर वेरिएबल x होता तो मैंने d ऑफ x लिखा होता। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा d ऑफ m इक्वल टू, अगेन यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट शो करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम हमारे एलिमेंट्स लिखते हैं। अब जब हम d ऑफ m का डिटरमिनेंट लिखेंगे तो आपको पता होगा कि पहले कॉलम में हम m के कोएफिशिएंट लिखते हैं, लेकिन dm के केस में हम यहाँ m के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ कांस्टेंट नंबर लिखेंगे जो इक्वल टू के बाद आता है। मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 54, और सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो है 20, 54 और 20। और यहाँ पे सेकंड कॉलम में हम n के कोएफिशिएंट लिखते हैं तो वहाँ हम n के ही कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो पहला कोएफिशिएंट है हमारा 6 और दूसरे इक्वेशन में कोएफिशिएंट है 2। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फिर 28 और 6 इनका मल्टीप्लिकेशन 28 मल्टीप्लाई बाय 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को एक बार सॉल्व कर लेंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा हमारा 108 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 6। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 8 जा 48, यहाँ 4 आएगा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, तो ये आया हमारा 168। ओके चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो प्लस माइनस माइनस 168 में से अगर 108 चला गया तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 60, और बड़े नंबर का साइन है माइनस। तो डी ऑफ m जो है उसका आंसर आया हमारा -60।
अब हमने डी ऑफ एन निकाला, अब हम वैसे ही क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डी ऑफ एन। अगेन डी ऑफ एन लिखने के लिए दो वर्टिकल लाइंस, अगेन यहाँ पे हमें एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। सो पहले कॉलम में मैं क्या करता हूँ, पहले कॉलम में मैं अभी m के कोएफिशिएंट लिखता हूँ। तो यहाँ हमारा पहले इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट है 4 और दूसरे इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट कितना है, वो है 3। लेकिन जैसे ही हमें d ऑफ n फाइंड करना है तो सेकंड कॉलम में आपको पता होगा हम n के कोएफिशिएंट लिखते हैं, लेकिन d ऑफ n के केस में हम यहाँ n के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे। सो पहले इक्वेशन में हमारा नंबर है 54 और दूसरे इक्वेशन में हमारा नंबर है 28। तो ये आपको ध्यान देना है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, जब हम d फाइंड आउट करेंगे पहले कॉलम में m के कोएफिशिएंट, दूसरे कॉलम में n के कोएफिशिएंट। लेकिन हम जब dm फाइंड करेंगे तो हमें पहले कॉलम में m के कोएफिशिएंट की जगह हमें ये कांस्टेंट नंबर्स लिखने हैं, दैट इज 54 और 20। और सेकंड कॉलम में तो हमारे n के कोएफिशिएंट भी आएंगे। और जब हम dn फाइंड आउट करेंगे तो हम पहले कॉलम में n के कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन सेकंड कॉलम में n के कोएफिशिएंट की जगह हमें ये कांस्टेंट नंबर दैट इज 54 और 28 वो लिखना होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। वापस ब्रैकेट, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 54, 3 मल्टीप्लाई बाय 54। सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व कर लेना। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 152। ओके, 28 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 28 मल्टीप्लाई बाय 4। मैं एक बार वापस कर लेता हूँ यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई बाय 4 112 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 54। चलो इसको भी कर लेते हैं। 54 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ 1 आएगा, 5 में 15 प्लस 1 16, तो ये हो जाएगा हमारा 162। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन प्लस माइनस माइनस होगा, 162 में से 112 गया तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5, 1 माइनस 1 0 और यहाँ बड़े नंबर का साइन है माइनस, तो हमारा जो dn है इसकी वैल्यू है हमारी -50। ओके, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। तो मैंने d निकाल लिया, मैंने dn निकाल लिया, मैंने dn की भी वैल्यू निकाल ली। अब सिंपल हमें m और n फाइंड करना है। तो हमें m निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा m इक्वल टू dm अपॉन d। सो dm की वैल्यू कितनी है हमारी -60 अपॉन d की वैल्यू कितनी है हमारी -10। माइनस माइनस कैंसिल, ये 0 0 भी कैंसिल, तो 6 अपॉन 1, तो मेरा n का आंसर कितना आएगा, मेरा n का वैल्यू है 6। तो ऐसे ही मैं n फाइंड करता हूँ यहाँ पे। तो n निकालने के लिए dn अपॉन में d लिखना पड़ेगा। dn की वैल्यू कितनी है, वो है -50 अपॉन d की वैल्यू कितनी है, वो है -10। वापस माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 भी कैंसिल, 5/1, तो मेरा आंसर आया 5। तो मेरा n का आंसर आया 6 और n की वैल्यू मेरी आई 5। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज ब्रैकेट m कॉमा n। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा n की वैल्यू, पहले n की वैल्यू कितनी है 6 और फिर n की वैल्यू है 5। तो ऐसा हमें ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप d निकालोगे, देन d ऑफ m, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल जो है वो m और n है। सो पहले d निकाला, फिर dm निकाला, फिर dn निकाला, फिर m निकालने के लिए फॉर्मूला dm अपॉन d, n निकालने के फॉर्मूला dn अपॉन d। इस तरह से हमने यहाँ m और n का आंसर फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 6,5। ओके, चलो आप जल्दी से इसको लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट दिया है। डिटरमिनेंट के अंदर हमारे एलिमेंट्स है 4 m 5 3 और अभी हमें इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दी है हमें, वो दी है 20। अभी तो क्या होता था, हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होता, लेकिन ये क्वेश्चन को अगर मैं आप समझिए तो आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दी होगी और आपको ये जो m है, मतलब आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। और ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए भी आता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके, इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है हम एलिमेंट्स का क्या करते हैं, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ब्रैकेट, यहाँ लिखूंगा मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर हमें देना पड़ेगा माइनस का साइन, फिर हम बचे हुए एलिमेंट्स का डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज m मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट हो गया, और इक्वल टू, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना दिया है, वो दिया है 22, तो हमें लिखना पड़ेगा 20। तो हमने कुछ भी किया है, बस इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया, और वैल्यू जो थी डिटरमिनेंट की वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिखी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो 4 3 12, m into 5 ये हो जाएगा 5m इक्वल टू 22। अब आपको m फाइंड करना है, तो अभी के लिए मैं -5m यही रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 22। अब ये 12 का साइन जो है यहाँ पे होता है लेफ्ट में, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस में उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा -12। तो -5m इक्वल टू 22 -12 ये हो जाएगा 10। अब हमें m फाइंड करना है, तो m इक्वल टू 10। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है m के साथ में, तो ये जब -5 यहाँ आएगा तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो m इक्वल टू 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 टू 10, और डिवीजन में रूल लगता है, यहाँ साइन प्लस है और यहाँ साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो मेरा m का आंसर कितना आया, ये आया माइनस। बहुत इजी सवाल है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप डिटरमिनेंट का एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हो। ओके, सो लिख लो आप ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी क्रैमर्स रूल पे ही बेस्ड है। हमने सबसे पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर में जो किया था, बस वैसे ही मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा कैसे, चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं। फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैंने बताया कि जब हम दो लीनियर इक्वेशन को एट द सेम टाइम कंसीडर करते हैं सॉल्व करने के लिए, उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है जिसमें वेरिएबल है x और y। अब वो इक्वेशन हमें नहीं दिया है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन हमें d ऑफ x का वैल्यू दिया है दैट इज 49, d ऑफ y का वैल्यू दिया है -63, और d इक्वल टू दिया है 7, और आपको x की वैल्यू फाइंड। तो अगर आपको dx dy और d दिया है और अगर आपको x निकालना है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, dx अपॉन d। तो चलो वैल्यूज पुट अप करते हैं। dx का वैल्यू कितना है, ये है 49, d का वैल्यू कितना है 7। अगर 7 का टेबल आता होगा, 49 को 7 से डिवाइड किया, 7 7 जा 49, तो बेटा मेरा x का वैल्यू कितना आया, सिंपल x का वैल्यू आया 7। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई 7, ये मेरा करेक्ट आंसर। तो यहाँ मैंने x का वैल्यू फाइंड कर दिया। मान लो आपको सवाल में बोला रहता है y की वैल्यू फाइंड करो, ओके यहाँ पे तो नहीं बोला है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ बोला जाएगा y फाइंड आउट करो, तो अगेन सेम है, y के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा dy अपॉन d। सो dy का वैल्यू कितना है, वो है -63, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है हमारा 7। 63 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 9 का 63 होता है, ओके, और यहाँ माइनस साइन है और नीचे कुछ नहीं है तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो मेरा y का वैल्यू कितना है -9। तो अगर आपको dx dy d दिया है तो हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, प्लीज वीडियो पे लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं। मैं आपको इंडिविजुअली मैसेज करूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दे दूंगा। ओके, थैंक यू।